गुजरात के खंभात में भारी बारिश से कमजोर हुई इमारत ढह गई। ताश के पत्तों की तरह से ढह गया पूरा घर। पहले ही बाहर आ गया था परिवार। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से तबाही। अजंता एलोरा की गुफा के पास झरने में आया सैलाब। पानी की रफ्तार देख सहम गए लोग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड से बड़ी परेशानी। मुनस्यारी से जोहार की तरफ जाने वाली सड़क पर आया मलबा। मुनस्यारी से कटा दर्जनों गांवों का संपर्क। उत्तराखंड की यमुना घाटी में बारिश से उफान पर कमल नदी। तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों को रस्सी के सहारे सैलाब से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के धार जिले में उफान पर मान नदी। रपट पार करते वक्त नदी में बह गए 2 शख्स। बीच नदी में पत्थर पर खड़े होकर बचाई जान। नदी में फंसे दोनों लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुल के ऊपर खड़ा किया गया सीमेंट से भरा ट्रक। रस्सी बांधकर दोनों को बचाया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद नदी नालों में उफान। पुल के ऊपर बह रहा रक्सा नदी का पानी। महाराष्ट्र के जलगांव में खतरे के निशान के पार पहुंची वाघुर नदी। पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। जिला कलेक्टर ने टीम के साथ किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। गुजरात के महिसागर में मूसलाधार बारिश से ओवरफ्लो हुए डैम। भादर और कड़ाना बांध से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। भादर नदी में आई बाढ़। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा और अंबिका नदी में बाढ़। शहर के चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। नदियों के ओवरफ्लो होने से नवसारी के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। सैलाब में डूबे घरों से लोग निकले बाहर। दुकानें भी जलमग्न। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के कारण ओवरफ्लो हुआ श्रीशैलम डैम। बांध के सभी गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है पानी। निचले इलाकों में आई बाढ़। तेलंगाना के खम्मम जिले में सैलाब ने मचाई तबाही। करुणागिरी गांव में बाढ़ से बड़ी परेशानी। सैलाब के बीच जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सैलाब के चलते हालात बेहद खराब। भारी बारिश के कारण बढ़ा प्रकाशम बैराज का जलस्तर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है खाने का सामान। हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचा रही है एनडीआरएफ की टीमें। विजयवाड़ा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी हो रहा है इस्तेमाल। कमांड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं मंत्री नारा लोकेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावितों तक खाने का सामान पहुंचा रही है एनडीआरएफ की टीमें। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन तेज। जरूरत पड़ने पर गोली मारने के आदेश। देर रात एक और बच्ची पर किया था हमला। बहराइच में भेड़िए के आतंक से बचने के लिए भगवान की शरण में लोग। मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे गांव वाले। रक्षा करने की प्रार्थना। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का टेरर। जोखी पुरवा गांव के बाहर गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ओडिशा के क्यूझर इलाके में जंगली हाथियों के आने से किसान परेशान। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है हाथियों का झुंड। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। दंतेवाड़ा बीजापुर के जंगल में हुई मुठभेड़। 9 नक्सली ढेर। ब्रुनेई पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। पश्चिम बंगाल में रेप विरोधी अपराजिता विधेयक पेश। 10 दिनों में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान। ममता बनर्जी ने कहा कोलकाता रेप के दोषियों को जल्द मिलेगी सजा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में डॉक्टरों ने बीती रात भी किया प्रदर्शन। लखनऊ में धरने पर बैठे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर सदस्यता अभियान जारी। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली सदस्यता। कहा 10 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य। हरियाणा में साथ आ सकते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने सीईसी की बैठक में मांगा फीडबैक। आपने कहा राहुल के विचार का स्वागत। नेटफ्लिक्स को सरकार की खरी खरी। लोगों की भावनाओं से खेलने का किसी को हक नहीं। नेटफ्लिक्स ने कहा कंटेंट की होगी समीक्षा। यूपी के मेरठ में 6 साल की मासूम की किडनैपिंग के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक का लूटा मोबाइल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ लूटपाट का पूरा वाकया।
हाथरस में डिग्री कॉलेज के छात्रों की 2 गुटों में मारपीट, कई छात्रों ने छत से बरसाए पत्थर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में रामचरितमानस कथा के दौरान भिड़ी 2 महिलाएं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के औरैया में घर के बाहर शराब पीने से मना करना पड़ गया भारी, बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मथुरा में कार के अंदर तमंचा लहराते नजर आए युवक, आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर कार के अंदर लहराया गया तमंचा, युवकों की रंगबाजी का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी पदाधिकारी और दुकानदारों के बीच मारपीट, बैनर पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के सीतापुर में बिजली कर्मियों और दुकानदारों के बीच मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। यूपी के एटा में दबंगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई की, खेत की मेड़ से निकलने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के खंभात में भारी बारिश से कमजोर हुई इमारत ढह गई, ताश के पत्तों की तरह से ढह गया पूरा घर, पहले ही बाहर आ गया था परिवार। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से तबाही, अजंता एलोरा की गुफा के पास झरने में आया सैलाब, पानी की रफ्तार देख सहम गए लोग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी, मुनस्यारी से जोहार की तरफ जाने वाली सड़क पर आया मलबा, मुनस्यारी से कटा दर्जनों गांवों का संपर्क। उत्तराखंड की यमुना घाटी में बारिश से उफान पर कमल नदी, तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, दोनों को रस्सी के सहारे सैलाब से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के धार जिले में उफान पर मान नदी, रपट पार करते वक्त नदी में बह गए 2 शख्स, बीच नदी में पत्थर पर खड़े होकर बचाई जान। नदी में फंसे दोनों लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, पुल के ऊपर खड़ा किया गया सीमेंट से भरा ट्रक, रस्सी बांधकर दोनों को बचाया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद नदी नालों में उफान, पुल के ऊपर बह रहा रक्सा नदी का पानी। महाराष्ट्र के जलगांव में खतरे के निशान के पार पहुंची वाघुर नदी, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी, जिला कलेक्टर ने टीम के साथ किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। गुजरात के महिसागर में मूसलाधार बारिश से ओवरफ्लो हुए डैम, भादर और कड़ाना बांध से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी, भादर नदी में आई बाढ़। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा और अंबिका नदी में बाढ़, शहर के चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। नदियों के ओवरफ्लो होने से नवसारी के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, सैलाब में डूबे घरों से लोग निकले बाहर, दुकानें भी जलमग्न। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के कारण ओवरफ्लो हुआ श्रीशैलम डैम, बांध के सभी गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है पानी, निचले इलाकों में आई बाढ़। तेलंगाना के खम्मम जिले में सैलाब ने मचाई तबाही, करुणागिरी गांव में बाढ़ से बड़ी परेशानी, सैलाब के बीच जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सैलाब के चलते हालात बेहद खराब, भारी बारिश के कारण बढ़ा प्रकाशम बैराज का जलस्तर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है खाने का सामान, हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचा रही है एनडीआरएफ की टीमें। विजयवाड़ा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी हो रहा है इस्तेमाल, कमांड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं मंत्री नारा लोकेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावितों तक खाने का सामान पहुंचा रही है एनडीआरएफ की टीमें। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन तेज, जरूरत पड़ने पर गोली मारने के आदेश, देर रात एक और बच्ची पर किया था हमला। बहराइच में भेड़िए के आतंक से बचने के लिए भगवान की शरण में लोग, मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे गांव वाले, रक्षा करने की प्रार्थना। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का टेरर, जोखी पुरवा गांव के बाहर गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ओडिशा के क्यूझर इलाके में जंगली हाथियों के आने से किसान परेशान, फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है हाथियों का झुंड। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, दंतेवाड़ा बीजापुर के जंगल में हुई मुठभेड़, 9 नक्सली ढेर। ब्रुनेई पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, होटल पहुंचने पर भारतीयों ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। पश्चिम बंगाल में रेप विरोधी अपराजिता विधेयक पेश, 10 दिनों में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान, ममता बनर्जी ने कहा कोलकाता रेप के दोषियों को जल्द मिलेगी सजा।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में डॉक्टरों ने बीती रात भी किया प्रदर्शन। लखनऊ में धरने पर बैठे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर सदस्यता अभियान जारी। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली सदस्यता। कहा 10 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य। हरियाणा में साथ आ सकते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने सीईसी की बैठक में मांगा फीडबैक। आपने कहा राहुल के विचार का स्वागत। नेटफ्लिक्स को सरकार की खरी खरी, लोगों की भावनाओं से खेलने का किसी को हक नहीं। नेटफ्लिक्स ने कहा कंटेंट की होगी समीक्षा। यूपी के मेरठ में 6 साल की मासूम की किडनैपिंग के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक का लूटा मोबाइल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ लूटपाट का पूरा वाकया। हाथरस में डिग्री कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। कई छात्रों ने छत से बरसाए पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में रामचरितमानस कथा के दौरान भिड़ी 2 महिलाएं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के औरैया में घर के बाहर शराब पीने से मना करना पड़ गया भारी। बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मथुरा में कार के अंदर तमंचा लहराते नजर आए युवक। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर कार के अंदर लहराया गया तमंचा। युवकों की रंगबाजी का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी पदाधिकारी और दुकानदारों के बीच मारपीट। बैनर पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के सीतापुर में बिजली कर्मियों और दुकानदारों के बीच मारपीट। पैसे के लेन देन को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। यूपी के एटा में दबंगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई की। खेत की मेड़ से निकलने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।